हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ अभी की पाठशाला। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मैं क्या टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट टॉपिक, एमएस वर्ड। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। व्हाट इज इट? इट इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। एंड जैसे कि आप लोग अपनी नोटबुक्स में लिखते हो कुछ लाइक वर्ड्स, सेंटेंसेस, अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स, नंबर्स और कुछ पिक्चर्स भी आप पेस्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं कंप्यूटर के केस की बात करती हूँ, सो वी कैन यूज एमएस वर्ड टू टाइप द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। लाइक जो भी एमएस वर्ड की फाइल होती है, वी कॉल इट एज डॉक्यूमेंट। सो व्हाट कैन वी डू विद एमएस वर्ड? लेट अस सी। वी कैन टाइप एंड फॉर्मेट द टेक्स्ट. We can edit text such as adding, deleting, copying and moving. We can add pictures, tables, shapes, charts in a document, and also we can save it for our future use. Like अब हम start करने से पहले इस चीज़ को देख लेते हैं कि जिस MS Word सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं हम, हाउ कैन वी ओपन इट, हाउ कैन वी स्टार्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। सो आप लोग देख रहे हो ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है। हेयर दिस इज द स्टार्ट बटन। सो फर्स्ट स्टेप इज कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। देन आई विल गो हेयर ऑन ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन। सो मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ ऑन ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन। आफ्टर क्लिकिंग हेयर ऑन ऑल प्रोग्राम्स, यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। हेयर आई हैव टू फाइंड द फोल्डर दैट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर मुझे यहाँ मिल चुका है। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन इट। सी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपके बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं। सो हेयर यू हैव टू चूज दिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। जो भी वर्जन आपके पास अवेलेबल है, डजंट मैटर, आपको बस टाइपिंग और एडिटिंग सीखनी है अभी इस वीडियो में। सो अभी मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 वर्जन है। सो आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू ऑन दिस वर्जन। सो ये स्टार्ट हो रहा है कुछ इस तरीके से, आपका ये इंटरफेस होता है इसका। एंड यू कैन सी दिस इज अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो इन फ्रंट ऑफ यू, my dear friends. So let us study about various parts of this word window. You can see on the top of the word window, you can see this is the topmost bar and इसको हम क्या बोलते हैं? Quick access toolbar. What do we call it? Quick access toolbar, जो बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में होती है आपके टॉप पे। And in the middle, like this area, topmost area, here this is the title bar. और ये आपकी प्लेस होती है बिल्कुल टॉप पे विंडो के। एंड इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। लाइक वट एवर नेम यू गिव टू द डॉक्यूमेंट, वो नेम आपका टाइटल बार पे शो होता है। एंड बाय डिफॉल्ट अगर आपने कोई भी नेम नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट जो टेम्परेरी नेम आपके पास अवेलेबल होता है, दैट इज डॉक्यूमेंट 1। या फिर अगर आपने दो डॉक्यूमेंट्स खोले तो डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2 के नेम्स आएंगे एक अकॉर्डिंग टू इट। एंड यू कैन सी दिस इज द ऑफिस बटन। वी कॉल इट एज ऑफिस बटन। अगर आपके पास विंडो के दूसरे वर्ड के दूसरे वर्जन अवेलेबल हैं, फॉर एग्जाम्पल वर्ड 2010 है, तो आपका यहाँ पे फाइल टैब के नेम से वो चीज़ आ जाएगी। डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों एक ही काम करते हैं, वेदर इट इज़ अ ऑफिस बटन और अ फाइल टैब। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस क्विक एक्सेस टूल बार फर्स्ट। सो क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार आपको पता चल गया है। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? इट इज प्लेस्ड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ड विंडो एंड इट कंटेन्स सेव, अनडू एंड रीडू बटन। इस टाइप के बेसिक ऑप्शंस आपके अवेलेबल होते हैं क्विक एक्सेस टूल बार पे। नेक्स्ट इज द रिबन एरिया, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। सो रिबन एरिया में आपके ये टैब्स आ जाते हैं कुछ, लाइक होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, दीज टैब्स। और ये जो छोटे छोटे आपको ग्रुप्स बने हुए दिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट ग्रुप, और फॉन्ट ग्रुप के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस लाइक डिफरेंट कमांड्स। सो ऑल दीज टुगेदर वी कॉल एज रिबन, जिसमें आपके टैब्स आ जाते हैं, ग्रुप आ जाते हैं एंड कमांड्स आ जाती हैं। वी कॉल दिस एरिया एज रिबन। नेक्स्ट इज द फाइल टैब, या फिर आप इसको ऑफिस बटन भी कह सकते हो। इट इज बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार सबसे ऊपर होती है, टॉप पे होती है। सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस फाइल बटन, यू कैन सी various options are available to us. Like we can open a new document, we can create a new document, we can save our file, we can print it, we can send it somewhere, and we can close the document also with the help of this office button. तो ये बहुत ही ज़्यादा काम का बटन होता है आपका, बहुत ही ज़्यादा काम का टैब होता है आपका, हम कह सकते हैं। इट इज़ प्लेस्ड एट द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ड विंडो under the quick access toolbar, and we can create, open, save and print a file by selecting the file tab या फिर office button.
नेक्स्ट जो आप कंपोनेंट पढ़ने वाले हो इस वर्ड विंडो का, बिकॉज आई बिलीव कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को पढ़ रहे हो या उसको यूज़ कर रहे हो, सो उससे पहले आपको इसकी बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, लाइक ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। देन ओनली यू विल बी एबल टू डू द वर्क ऑन दैट सॉफ्टवेयर। सो नेक्स्ट इज द रूलर्स। सो रूलर क्या होता है, लाइक आप लोगों के पास आपके पेंसिल बॉक्स में एक रूलर होता है, दैट मीन्स द स्केल, जिसको आप स्केल बोलते हो। क्या करता है, इट इज़ फॉर द मेजरमेंट, राइट, कि आपको कितना लाइन ड्रॉ करना है, कितने एरिया में वर्क करना है, कितने में नहीं करना है। सिमिलरली इन द वर्ड ऑल्सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ रूलर्स, दैट इज द हॉरिजॉन्टल रूलर to measure from right to left or left to right, and we have the vertical ruler, you can see here जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, टू एडजस्ट द पेज, ठीक है, पेज की विड्थ और हाइट को एडजस्ट करने के लिए वी हैव दिस रूलर, एंड इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑन द टॉप ऑफ द पेज, दिस पेज, वाइट पेज, जिसको हम बोलते हैं वर्किंग एरिया। यस, तो हमारा नेक्स्ट कॉम्पोनेंट वर्किंग एरिया है। दिस इज द एरिया, द वाइट पेज, द वाइट डॉक्यूमेंट, यू कैन सी, वी कॉल इट एज वर्किंग एरिया एंड इट इज यूज फॉर टाइपिंग एंड एडिटिंग द टेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा कॉम्पोनेंट आता है दैट इज द स्टेटस बार। सो स्टेटस बार में आप लोग देख रहे हो यहाँ पे ये जो सबसे नीचे बार बनी हुई है, दिस इज द स्टेटस बार, राइट। It tells you the page number, on which page number you are working on, how many words you have typed, and it also contains the zoom slider. This is called the zoom slider, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, and the scroll bar also it is having. ओके, सो ये जितना भी बॉटम वाली बार होती है इस विंडो की, वी कॉल इट एज अ स्टेटस बार, जो आपके पूरे डॉक्यूमेंट का स्टेटस बता देती है, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट कॉम्पोनेंट दैट इज स्क्रोल बार। अब ये जो स्क्रोल बार है आप देख रहे हो, इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। स्क्रोल मीन्स टू गो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स और टू गो इन द लेफ्ट और राइट डायरेक्शन, वी यूज स्क्रोल बार। आपकी ये वर्टिकल वाली तो दिख रही है, हॉरिजॉन्टल वाली आपकी तभी दिखती है जब आपका डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो, उसकी विड्थ बहुत ही ज़्यादा हो। तो आप देख सकते हो यहाँ से राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट जाने के लिए वी यूज़ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, एंड ये जो आपकी वर्टिकल स्क्रॉल बार है इट इज़ यूज फॉर गोइंग टू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। So these are the scroll bars, and yes, the most important thing I've told you, this is the zoom slider। आप लोग देख रहे हो जहाँ पे ये स्टेटस बार के बिल्कुल एंड में राइट हैंड साइड कॉर्नर में you will find this zoom slider। zoom slider मीन्स कि आप अपने पेज के व्यू को कितना स्मॉल रखना चाहते हो एंड कितना लार्ज करना चाहते हो। सो टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द व्यू साइज ऑफ द पेज यू यूज दिस जूम स्लाइडर। सो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। सो अब स्टार्ट करते हैं कि हम क्या वर्क करते हैं, कैसे हम कोई नई फाइल क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें टेक्स्ट को एंटर करते हैं, डेटा को एंटर करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो आपको अगर कोई भी न्यू फाइल इसमें क्रिएट करनी है उसके लिए आपके पास एक तो शॉर्टकट है और एक जो प्रॉपर मेथड होता है वो होता है फॉलो करने के लिए। सो आई एम गोइंग हेयर ऑन ऑफिस बटन, या जिसको आप फाइल टैब बोलते हो, हम इस पर जा रहे हैं। देन आई विल क्लिक हेयर ऑन न्यू। जैसे ही मैं इस न्यू ऑप्शन पे क्लिक करूँगी दिस विंडो विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ मी, एंड यहाँ पे आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड होता है, बट अगर नहीं है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन आई विल क्लिक ऑन दिस क्रिएट बटन। मैं इस क्रिएट बटन पे क्लिक करूँगी तो आप देख रहे हो एक फ्रेश डॉक्यूमेंट मेरे सामने ओपन होके आ गया। एंड इसका नेम देखो डॉक्यूमेंट 2 इसलिए है टाइटल बार पे बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ओपन था जिसका नाम डॉक्यूमेंट 1 था। हमने उसको नेम नहीं किया है तो इसलिए यहाँ पे ये इस नाम से ही आ रहा है। सो दिस इज हाउ वी हैव ओपन द डॉक्यूमेंट। चलो एक डॉक्यूमेंट हम शॉर्टकट की से भी ओपन करके देख लेते हैं। तो शॉर्टकट की अगर मैं यूज़ करूँ तो कौन सी शॉर्टकट की से हम ये डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। सो वी हैव कंट्रोल की और उसके बाद आपको N अल्फ़ाबेट की साथ में दबानी है तो एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होके आ जाएगा। फ्रेंड्स आप देख रहे हो स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट 3 आ चुका है। दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ इट। शॉर्टकट की के हेल्प से भी आप इसको क्रिएट कर सकते हो न्यू पेज को, या फिर आप जो प्रॉपर मेथड है उससे भी यूज़ कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो डॉक्यूमेंट को। नाउ इसमें टेक्स्ट कैसे एंटर करना है, वेरी सिंपल, वेरी इजी, सिंपल। आपको बस कीबोर्ड चलाना आना चाहिए। कीबोर्ड की वीडियो भी मैंने अपलोड किया, हाउ टू यूज़ द कीबोर्ड एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कीज अवेलेबल ऑन द कीबोर्ड। सो आप वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। येस, दिस इज एंटरिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। सो टेक्स्ट को मैं एंटर करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे वी सिंपली टाइप इट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई लेटर टाइप करना चाहती हूँ, सो डियर फ्रेंड्स, आई होप इसका साइज़ आपको विजिबल होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं साइज़ इसका इंक्रीज़ कर दे रही हूँ सो दैट इट विल बी क्लियरली विजिबल। डियर फ्रेंड्स,
एंड लाइक आई एम इन्वाइटिंग माई फ्रेंड्स ऑन माई बर्थडे पार्टी, तो मैं यहाँ पे बस टाइप करने के लिए करूँगी, बट यहाँ पे मैंने जो पैराग्राफ चेंज किया है, यू कैन सी दिस पैराग्राफ यहाँ डियर फ्रेंड्स के बाद आफ्टर कॉमा आई हैव कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ हेयर. सो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ आई हैव प्रेस्ड एंटर की वंस. ठीक है, मैं एंटर की प्रेस करूँगी टू रीच टू द नेक्स्ट लाइन. आप सभी को पता है एंटर की को प्रेस करके हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं. बट अब अगर मैं कुछ भी टाइप करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे ऑन 16th, हालांकि मेरा बर्थडे 16 को नहीं होता है, बट फिर भी मैं यहाँ पे एक डमी तैयार कर रही हूँ, नवंबर. एंड आप लोग देख रहे हो जैसे मैंने ये नवंबर लिखा तो क्या हुआ, अपने आप ही ये नेक्स्ट लाइन में आ गया. वाई, क्यों आया ये नेक्स्ट लाइन में? दिस फीचर इज कॉल्ड द वर्ड रैप फीचर. लाइक कीप ऑन टाइपिंग द टेक्स्ट, यू विल फाइंड दैट द कर्सर ऑटोमेटिकली गेट्स शिफ्टेड टू द नेक्स्ट लाइन. दिस फीचर ऑफ वर्ड इज कॉल्ड द वर्ड रैप. इसको ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये फीचर आपका वर्ड रैप फीचर होता है कि जैसे ही कर्सर बिल्कुल एज पे पहुंच जाता है पेज के, जहाँ इसका रूलर का मेजरमेंट खत्म होता है और वर्ड लंबा है, उसमें कोई भी स्पेसेस नहीं है, देन ऑटोमेटिकली आपका न्यू लाइन में आ जाता है, नेक्स्ट लाइन में आ जाता है. एंड वी कॉल दिस फीचर एज वर्ड रैप फीचर. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा. अब देखते हैं कि जैसे मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ किया था, डिक्रीज़ किया था, अभी आपके सामने हुआ था, तो ये कैसे किया मैंने. सो कंप्यूटर के केस में माय डियर फ्रेंड्स, हमें बताना होता है कंप्यूटर को कि हमें किस पार्ट पे क्या वर्क करना है. तो उसके लिए हमें उसको सेलेक्ट करना होता है. सो लेट अस सेलेक्ट द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट. सो हाउ टू सेलेक्ट इट? You have to place the cursor before the text you wish to select. Okay, for example, I wish to select this dear friends. Okay, so I am placing the cursor just before that word. Now I have to hold down the left mouse button and drag the mouse over the text to be selected. ठीक है, मैंने drag किया माउस को टेक्स्ट के ऊपर से और वो टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया. अब उसके बाद मैंने लेफ्ट माउस बटन को रिलीज कर दिया है एंड द टेक्स्ट गेट हाईलाइटेड इन द वे यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू. इस तरीके से आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है. और इसके बाद आप इस टेक्स्ट के साथ कुछ भी कर सकते हो, इन द सेंस कि आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो. यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन आ रहा है, यू कैन इंक्रीज़ और डिक्रीज द साइज़ अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जांपल देखिए मैंने इतना बड़ा साइज़ का कर दिया है इसको. एंड इसके बाद अगर मुझे कहीं पे भी कुछ भी न्यू टेक्स्ट अगर ऐड करना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ. लाइक आई हैव टू जस्ट प्लेस द कर्सर एट द पॉइंट वेयर आई वॉन्ट टू ऐड द न्यू टेक्स्ट. ठीक है, जहाँ पे भी मुझे न्यू टेक्स्ट ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे न्यू टेक्स्ट ऐड करना है, 16th ऑफ नवंबर करना है, तो मुझे बस यहाँ पे कर्सर प्लेस करना है एंड आई विल स्टार्ट टाइपिंग द टेक्स्ट. और टाइप हमारा टेक्स्ट जो है वो हमारा टाइप जो है वो हमें विजिबल हो जाएगा. सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें. कुछ एक छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ अबाउट बैक स्पेस की एंड डिलीट की, क्योंकि बैक स्पेस की से क्या होता है कि जब आप कर्सर के लेफ्ट साइड वाली चीज़ें होती हैं वो डिलीट हो जाती हैं, एंड डिलीट की से क्या होता है कर्सर के राइट हैंड साइड वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं वो डिलीट हो जाती हैं. ऑल्दो मैंने ये अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है आपको ऑलरेडी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिलीट की एंड बैक स्पेस की. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इस डॉक्यूमेंट को हमने बना लिया है ऑलमोस्ट, तो अब इसको सेव करने की बारी है, बिकॉज आपको ये फ्यूचर यूज़ के लिए सेव अगर करना है डॉक्यूमेंट. सो हाउ यू कैन यूज़ इट, हाउ यू कैन डू इट. सो अगेन हमें ऑफिस बटन पे जाना है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था. ऑफिस बटन या फिर फाइल टैब जो भी आपके सिस्टम में हो, जो भी वर्जन हो वर्ड का, उस अकॉर्डिंग आ जाएगा. सो आप यहाँ पे जाएंगे एंड यू विल क्लिक हेयर ऑन सेव एज ऑप्शन. या तो आप सेव एज पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स माय डियर फ्रेंड्स, या फिर आप सेव पे क्लिक करेंगे. आप सेव एज पे क्लिक करेंगे देन इट विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि अभी तक हमने नेम नहीं किया है इस डॉक्यूमेंट को, तो हम सेव एज ऑप्शन पे जाएंगे. जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं. अब इसको मैं जिस नाम से भी सेव करना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बर्थडे पार्टी के नाम से सेव करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे नेम दूंगी अपने डॉक्यूमेंट को. अब ये डॉक्यूमेंट 1 के नेम से नहीं आएगा, बर्थडे पार्टी के नेम से आएगा, और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ एंड आई विल सेव इट. क्लिक ऑन सेव एंड देखिए यहाँ पे ये जो टाइटल बार पे नेम है वो चेंज हो गया है. सिमिलरली फ्रेंड्स इसको सेव करने का एक शॉर्टकट की भी है, क्योंकि मैं शॉर्टकट की भी आपको बता रही हूँ. सो टू सेव दिस डॉक्यूमेंट वी यूज़ द शॉर्टकट की दैट इज Ctrl+S. कौन सी शॉर्टकट की मैं यूज़ करती हूँ? दैट इज Ctrl की +S अल्फ़ाबेट की. जैसे ही मैं उससे सेव पे क्लिक करती हूँ सो दैट डॉक्यूमेंट विल बी सेव्ड. नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, एक छोटा सा मतलब माइंड में थॉट आया है कि जो आप लोग को भी कंफ्यूज कर सकता है एंड बहुत से लोगों को कंफ्यूज करता है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज.
सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है? तो सेव आपका तब यूज़ होता है कि जब आपने ऑलरेडी नेम कर रखा होता है अपनी फाइल को, जैसे कि ये बर्थडे पार्टी नेम है, अब इसमें हम जो भी चेंजेस आगे करेंगे वो हम सेव करेंगे। बट अगर मैं पहली बार किसी भी फाइल को सेव कर रही हूँ, देन वी यूज़ सेव एज ऑप्शन, क्योंकि हमने उस फाइल का, उस डॉक्यूमेंट का नेम नहीं रखा है। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने काम कर लिया है इस डॉक्यूमेंट में, अब हमें इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है, वी नीड टू क्लोज इट। सो फॉर दैट ऑल्सो वी यूज़ फाइल टैब और ऑफिस बटन। आई विल क्लिक हेयर और उसके बाद देखो यहाँ पे मुझे क्लोज का ऑप्शन भी मिल रहा है और एग्जिट का ऑप्शन भी मिल रहा है। डोंट गेट कंफ्यूज माय डियर फ्रेंड्स, क्लोज हम तभी करते हैं जब हमें किसी एक डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है, राइट? एंड हम एग्जिट तभी करते हैं जब हमें पूरे वर्ड एप्लीकेशन को एग्जिट करना है। अब आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स ओपन कर रखे हैं यहाँ पे, तो दीज आर 2 डॉक्यूमेंट्स। एक डॉक्यूमेंट 4 के नेम से है, ये आप लोग देख रहे हो, एंड दिस इज बर्थडे पार्टी, ठीक है, बर्थडे पार्टी के नेम से है। तो मुझे अगर बर्थडे पार्टी वाला डॉक्यूमेंट क्लोज करना है, सो आई नीड टू गो टू दिस क्लोज ऑप्शन, ठीक है। क्लोज बटन पे क्लिक करूंगी तो बर्थडे पार्टी वाला आपका क्लोज हो जाएगा। यू कैन सी सिर्फ डॉक्यूमेंट 4 वाला जो है आपका वो ही वर्क कर रहा है। एक मिनट, मैं आइए ओपन कर लेती हूँ। अब इसको शॉर्टकट की हेल्प से देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो शॉर्टकट की टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट, Ctrl+W। Ctrl+W की जैसे ही मैं प्रेस करूँगी डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा, यू कैन सी। बट अगर मुझे इस पूरे वर्ड एप्लीकेशन को क्लोज करना है, इफ़ आई वांट टू क्लोज दिस होल वर्ड एप्लीकेशन, देन ईदर आई विल गो हेयर ऑन क्लोज बटन, या तो मैं इस क्लोज बटन पे क्लिक करूँगी, यहाँ जो कट वाला है कंट्रोल बटन्स में से, या फिर मैं ऑफिस बटन में जाके एग्जिट वर्ड पे क्लिक करूँगी यहाँ पे, या फिर तीसरा ऑप्शन है मेरे पास शॉर्टकट की। शॉर्टकट की टू क्लोज अ वर्ड एप्लीकेशन इज ऑल्ट की हम प्रेस करते हैं और उसके साथ साथ F4 की प्रेस करते हैं, Alt+F4 की। ये कीबोर्ड का है, सो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। यू कैन सी योर वर्ड एप्लीकेशन इज क्लोज्ड नाउ। अब अगर मैं वही चीज़ ओपन दोबारा से करके आपको बता रही हूँ कि हमने क्लोज कर लिया, सेव कर लिया, अब इसको अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को अपने सिस्टम में ओपन करना है, अपने वर्ड एप्लीकेशन में ओपन करना है, फॉर एग्जांपल ये मैंने ओपन किया हुआ है एक डॉक्यूमेंट बर्थडे पार्टी का जो इनकम्प्लीट है। सपोज़ मुझे इसका पूरा कंप्लीट वर्जन मैंने पहले बनाया हुआ है, कभी भी पिछले बार मैंने बनाया होगा, कभी भी बनाया होगा, मुझे वो फाइल ओपन करनी है। तो मुझे कैसे ओपन करूँगी, क्योंकि मैंने वो सेव किया फाइल। सो आई विल गो हेयर ऑन ऑफिस बटन या फिर फाइल टैब, आई विल क्लिक हेयर ऑन ओपन, ठीक है। ओपन पे मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पे या तो मैं फाइल का नेम, अगर मुझे याद है तो फाइल का नेम डालूंगी, अदरवाइज यहाँ पे मुझे वो फाइल मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द फाइल बर्थडे इनविटेशन, एंड मैं जैसे ही ओपन बटन पे क्लिक करूँगी दिस फाइल विल बी ओपन। सी यहाँ पे सारा ही लिखा हुआ आ रहा है, एवरीथिंग इज़ रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। जो प्रॉपर बर्थडे इन्विटेशन है वो यहाँ पे बना हुआ है। सो मैंने ये फाइल ओपन कर लिया, नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज इट। लास्ट जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक बचता है दैट इज़ हाउ टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। लाइक इस डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट कैसे करते हैं। सो टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट वी क्लिक ऑन ऑफिस बटन अगेन, जो मैंने आपको बताया सारी चीज़ें ऑफिस बटन में ही मिल जाती हैं आपको। या आप प्रिंट पे क्लिक करोगे ऑफिस बटन में जाके या फिर फाइल टैब में जाके। सो ये आपसे कुछ प्रॉपर्टीज़ पूछेगा, प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ कि आपको सारे पेजेस का प्रिंट चाहिए, करंट पेज का चाहिए, कितनी नंबर ऑफ कॉपीज़ चाहिए, वो आप डिटेल्स फिल करके ओके पे जैसे ही क्लिक करोगे, और अगर आपके सिस्टम से, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके सिस्टम से प्रिंटर कनेक्टेड है तो आपका ये प्रिंट निकल के भी आ जाएगा। सो अगर आपके घर में ज़ेरॉक्स मशीन है या फोटोकॉपी मशीन है, लाइक प्रिंटर है एक्चुअल में, सो आप इजीली प्रिंट निकाल सकते हो, बिकॉज अब आपको आता है हाउ टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। एंड इसकी शॉर्टकट की भी मैं आपको बता दे रही हूँ। द शॉर्टकट की टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट इज कंट्रोल की, और उसके बाद मैं अगर P वाली अल्फ़ाबेट की प्रेस करती हूँ, यू कैन सी माय डियर फ्रेंड्स कि आपके सामने फिर से वही चीज़ आ गई है। तो शॉर्टकट कीज़ आर वेरी यूजफुल फॉर यू। अगर आपके पास इतना सारा टाइम नहीं है तो आप सिंपली शॉर्टकट कीज़ प्रेस करके अपना वर्क कर सकते हैं। सो कैसी लगी है वीडियो स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ कमेंट मी एंड टेल मी कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फर्दर आप किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं। सो स्टे ट्यून। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।